समाज में गंजे लोगों को कम सुंदर समझा जाता है। 1993 में एमी अवार्ड जीतने के बाद कॉमेडियन लैरी डेविड ने कहा था कि ये सब बहुत अच्छा और बढ़िया है, लेकिन अभी उसके जीन्स से होता है। उसको लेकर कई अलग अलग अनुमान हैं, लेकिन गंजे होने का 60 से 70% खतरा जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है। बाल झड़ने की सबसे आम वजह को आनुवांशिक पैटर्न वाला गंजापन कहा जाता है। इसका तकनीकी नाम एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया है। ये 50% पुरुषों और महिलाओं को प्रभावित करता है। कुछ पर्यावरण संबंधी कारक भी बाल झड़ने की वजह हो सकते हैं। इनमें तनाव और पोषण का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तनाव से भरी नौकरी और घरेलू जिंदगी, कीमोथेरेपी और पोषण की कमी से स्थायी या अस्थायी तौर पर बाल झड़ सकते हैं। इसमें पोनीटेल जैसे कुछ हेयर स्टाइल की भी भूमिका हो सकती है, जिसमें बालों को कसकर बांधना एलोपेशिया एरिटा है, जो ऑटो इम्यून रिएक्शन से हो सकता है। गंजेपन में हार्मोनों की भी भूमिका होती है। ये कहा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की अधिकता से गंजापन होता है, लेकिन ये आंशिक रूप से ही सही है। गंजेपन का संबंध कुछ विशिष्ट हार्मोन और बालों पर उनके प्रभाव से होता है, खासकर सेक्स हार्मोन DHT से, जो टेस्टोस्टेरोन से प्राप्त होता है। DHT हार्मोन के प्रति हेयर फॉलिकल्स की संवेदनशीलता से बालों का झड़ना प्रभावित होता है। इसीलिए तो हेयर ग्रोथ का प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ रहा है। 2020 में बाल झड़ने की समस्या का उपाय करने वाले उत्पादों का कुल मार्केट साइज करीब $300 करोड़ का था। माना जा रहा है कि ये 2030 तक 2 गुना हो जाएगा। हाल ही के दशकों में हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई है। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान शरीर में पहले से मौजूद हेयर फॉलिकल्स को गंजेपन वाली जगह पर लगाया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट और दूसरी कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की इच्छा रखने वाले लोगों के बीच तुर्की एक लोकप्रिय स्थान बन गया है। हेयर ग्रोथ के लिए दवाइयां भी आती हैं, जिसके लिए डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होती है, जिसमें से एक है फिनास्टेराइड। ये दवाई DHT हार्मोन को रोकने का काम करती है, जिससे वो हेयर फॉलिकल्स को प्रभावित न करे। एक मिनोक्सिडिल है, जो रक्त वाहिकाओं को खोलने वाली दवाई है। हालांकि ये पूरी तरह से समझा नहीं गया है कि ये हेयर ग्रोथ को कैसे बढ़ाती है। हेयर ग्रोथ का एक मान्यता प्राप्त उपाय लेजर हेयर थेरेपी भी है। वैज्ञानिकों को ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि ये थेरेपी कैसे काम करती है, लेकिन जब एक दिन कम तीव्रता वाला लेजर ट्रीटमेंट 6 से 12 महीने तक दिया जाता है, तो उसमें हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ती है। ये स्टेम सेल एक्टिविटी के बढ़ने की वजह से होता है, लेकिन वैज्ञानिक बाल उगाने की समस्या के लिए और भी उपाय खोजने में लगे हुए हैं। हाल ही में चूहों पर किए गए एक अध्ययन में इंसानों और जानवरों में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एक शुगर का परीक्षण किया। इसका नाम 2-डिऑक्सी-डी-राइबोज था। स्टडी में इसकी घाव भरने में मदद करने की क्षमता का परीक्षण किया गया। इसी दौरान रिसर्चरों ने पाया कि यह शुगर की वजह से घाव के आसपास हेयर ग्रोथ बढ़ गई। इसके बाद रिसर्चर ने हेयर ग्रोथ के लिए इसका परीक्षण किया और पाया कि 21 दिनों में इस शुगर को जेल की तरह लगाने से हेयर फॉलिकल्स तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन इसमें एक पेच है कि अभी इसका परीक्षण सिर्फ चूहों पर किया गया है, इसलिए निकट भविष्य में इसके बाजार में आने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। तब तक डेविड की इस बात को ध्यान में रखिए, गंजे लोग अच्छे प्रेमी होते हैं। उन्होंने सालों पहले लिखा था, हमें टेस्टोस्टेरोन काफी मात्रा में मिला है, इसीलिए हम सबसे पहले गंजे हो गए हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइएगा जरूर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।